सबसे दिल के करीब योजना कौन सी थी? आपको लगा कि यार ये योजना तो मुझे लगता है कि होना चाहिए था और बहुत अच्छी योजना है, ये चीज़ उस लोगों के लिए है जो शायद जिन लोगों के लिए किसी ने सोचा नहीं। देखिए, वो योजना है जो बच्चे निराश्रित हैं या वो बच्चे जो किन्हीं कारणों से पैदा होते ही छोड़ दिए जाते हैं। उनका पता ही नहीं होता उनके माँ कौन है, पिता कौन है, और कोई उनको पालन पोषण करते हैं या सरकारी जो बाल संरक्षण गृह हैं उनमें उन बच्चों को लालन पालन किया जाता है। उनकी जाति का पता नहीं होता, उनकी बिरादरी का पता नहीं होता, बस ये पता होता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, बस इतना पता होता है। और दुर्भाग्य से उसमें अधिसंख्यक, मैं कहूँ कि 99%, 98% बालिकाएं होती हैं, ज़्यादातर बालिकाएं होती हैं। अब ये बच्चे उन अनाथालयों में पल तो जाते हैं, 12वीं तक सरकार उनका संरक्षण करती है, लेकिन जब वयस्क हो जाते हैं तो वो फिर कहाँ जाएं? उनका घर परिवार कुछ होता नहीं है। कुछ बच्चियों की शादी हो जाती है, रिश्ता हो जाता है, या अनाथालयों में उनको छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन सब बच्चे इतने होशियार नहीं होते। तो उसके लिए मैंने 4% आरक्षण ऐसे बच्चों के लिए उसको करने का निर्णय लिया था। क्या क्या किसी और स्टेट में ये चीज़? ये और स्टेट में, तब तक तो किसी स्टेट में ऐसा नहीं था, किसी भी राज्य में, देश में ऐसा नहीं था। और मेरी जो हमारे इसमें वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, एक बार हम झारखंड से, रांची से दिल्ली आ रहे थे हवाई जहाज़ में, तब उनसे मैंने बात कही थी। वकील हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, तो किसी केस में थे, उसमें तो हमारा जहाज़ में ही परिचय हुआ था। तो तब मैंने उन समय से बात किया था कि कभी इस पर कोई PIL पढ़ना चाहिए कि भाई सबके लिए जातियों के आधार पर आरक्षण है, आर्थिक आधार पर आरक्षण है, लेकिन जिनके ना माता पिता कुछ हैं ही नहीं, वो किस पता आधार ही पर नहीं आरक्षण है, लें? वो केवल या तो एक लड़की है या तो एक लड़का है, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था होना चाहिए। शायद उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे साल 6 महीने बाद मौका मिला और हम उस योजना को दे पाने में सफल हुए। मैं इसलिए भी उसको मानता हूँ कि तमाम तरह की कुछ ऐसे नेक्सस हैं जिनकी उन पर कुदृष्टि होती है, उन बच्चियों पर कुदृष्टि होती है, उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो मुझे लगा कि इनको इससे संरक्षण मिलेगा, तो ये बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे, तो इन बच्चों को इनका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। दुरुपयोग वाली जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा कहिए, लोकसभा कहिए, या पूरा उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। अब डेटा इसका कोई किसी साइट पर तो अवेलेबल नहीं। इसमें जो गवर्नमेंट से इतर जो होता था, ईसाई मिशनरीज उन बच्चों को पालती थी। कुछ धार्मिक संस्थाएं हमारी भी, हमारे देश की भी हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो कन्वर्जन हो जाता है, वो धर्मांतरण हो जाता है उनका। स्वाभाविक रूप से जहाँ रहते हैं, जहाँ पलते हैं, बड़े होते हैं, तो वो उसी को अपना लेते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं होता, उनको तो जो शिक्षा दी जाती है वो उसी को अपना लेते हैं। भाई जो उनको खाना दे रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है, उनको ममत्व तो दे रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से वैसे हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी। फिर कई बार हम कई उसमें पढ़ते हैं, उपन्यासों में आज़ादी के समय के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जो उपन्यास हैं, कई राइटर्स के लिए कई बार हमारे साधु संत भी बोलते हैं कि उनका इस्तेमाल जो है एक तो गलत कृत्यों के लिए, दूसरा ये कि कई बार उनको उनका ब्रेन वॉशिंग करके और उनका इस्तेमाल जो एक जासूस के रूप में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो समाज के विरोध में होता है या देश के विरोध में होता है। इस ढंग से भी उनके इस्तेमाल करने की गुंजाइश होती है। कई बार नशे की लत उनको दे दी जाती है, तो नशे सप्लाई के लिए उनका दुरुपयोग किया जाता है, और नशे की आड़ में ही उनका कई बार जो आजकल चला है ना कि वो क्या बोलते हैं, एक शब्द चला है आजकल कि महिलाओं के द्वारा हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बीच में उनको
घुसा करके और उनसे भेद लेने का काम, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में थी, तो हमने कहा इनका दुरुपयोग ना हो।